देखो बेटा जो क्वेश्चन है fx = 2x माइनस 6x प्लस 5 इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इफ तो एक्स में है कौन सी कंडीशन वेरीफाई करो बेटा यो। अब इसका सोल्यूशन क्वेश्चन fx आपके पास है बेटा 2x³ माइनस 6x प्लस 5। इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया f डैश x 6x² माइनस 6 वरना कॉमन ले लिया, ये x² माइनस 1 ये फंक्शन हो गया। इसने कहा fx इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है देन तब f डैश x का जो मान है वो 0 से ग्रेटर होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश x 0 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब है 6x² माइनस 1 ग्रेटर 0 होगा। 6 को छोड़ दो, 6 पर कोई कंडीशन नहीं है, तो x² माइनस 1 ग्रेटर 0 है। तो इसके दो फैक्टर हुए x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर 0। मैंने इसके फैक्टर क्यों करे, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम इस तरह की कंडीशन सोल्व करते हैं तो फैक्टर को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो x² माइनस 1 है, इसे लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद x माइनस 1 और x प्लस 1 इसके दो फैक्टर हो गए। अब इस पर कंडीशन आ गई, जब x माइनस 1 x प्लस 1 0 से ग्रेटर है तो इसे 0 के इक्वल रखा, वैल्यू 1 आई, इसे 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू -1 आई। मैंने कहा था इस तरह के जो भी फैक्टर होते हैं उन्हें उन फैक्टरों को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं और x की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ये कंडीशन होगी बेटा, ये वैल्यू -1 है, ये 1 है, और ये -∞ से +∞ है। तो मैंने कहा था जो यानी कि आपके पास नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद ये नंबर जो है जो x की वैल्यू प्राप्त हुई उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। राइट हैंड साइड का जो इंटरवल है वो पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, u पॉजिटिव है। इसने कहा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, अरे इनक्वालिटी यहाँ चेंज नहीं हुई, तो x माइनस 1 x प्लस 1 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर एक तो इधर लाई करता है बेटा और एक इधर लाई करता है। यानी कि x का मान अगर -∞ और -1 के बीच लेंगे तब भी इसका मान पॉजिटिव होगा, और x का मान 1 से ∞ लेंगे, 1 से ∞ तक 1 और ∞ के बीच लेंगे तब भी इसका मान पॉजिटिव होगा, -1 और -∞ के बीच लेंगे तब भी इसका मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि फैक्टर जो है ग्रेटर 0 है। इसका मतलब y जो इंक्रीजिंग होगा। अब इनमें से आंसर बताना कौन सा है। इन्हें कहा x का मान -1 से लेस, जो आंसर है जो मैंने निकाला है इंटरवल, जो इंटरवल इसमें इस इंटरवल को कंटेन करता है, यानी कि हम इसे जो है और क्या कहें x का मान -1 से लेस कहते हैं और x का मान ग्रेटर 1 कहते हैं। इस तरह का तब भी ठीक है, x का मान ग्रेटर 1 कहते हैं तब भी ठीक है। तो इसने आंसर जो दे रखा बेटा इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसने कहा था ये फंक्शन दे रखा, इस फंक्शन का मैंने डिफरेंस करा, इन्होंने कहा f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश x का मान 0 से ग्रेटर होगा, और 0 से ग्रेटर होगा तो x माइनस 1 फैक्टर 0 से ग्रेटर है, इसके मैंने फैक्टर कर लिए, इस फैक्टर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा, तो इन्होंने कहा ग्रेटर 0 है तो जो इंटरवल पॉजिटिव है वो आपका आंसर है। तो इसे मैंने इस तरह लिख दिया, ये भी आंसर ठीक है, परंतु आंसर इन्होंने इस प्रकार लिख रखा, इसलिए x का मान -1 से लेस है और x का मान ग्रेटर 1 है, इस कंडीशन को बिलोंग करा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 4, f(x) = e पार्ट 2x - 1 अपॉन e की पार्ट 2x + 1 है, इज ये फंक्शन दिया उन्होंने, इस फंक्शन को इन्होंने पूछा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन अननोन कोई नहीं है, तो आप इसका सोल्यूशन निकाल लो। इसका सोल्यूशन निकालना f(x) = e की पार्ट 2x - 1 अपॉन e की पार्ट 2x + 1। हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, x के रेस्पेक्ट इस फंक्शन में डिफरेंशियल करा, इसे डिवीजन रूल से, डिवीजन रूल से मैंने डिफरेंशियल कर दिया, e की पार्ट 2x + 1 का होल स्क्वायर, e की पार्ट 2x + 1 फंक्शन निचला फंक्शन एज इट इज, ऊपर का डिफरेंशियल 2 e की पार्ट 2x हो गया, माइनस
ई की पार्ट 2x माइनस 1 एज इट इज, इस फंक्शन का डिफरेंस है 2 ई की पार्ट 2x। ये फंक्शन दिया हुआ था बेटा, इसे मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इवन फंक्शन बताना कि कौन सा आंसर सही है। कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, इस फंक्शन का मैंने डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल करने के बाद मैंने 2 ई की पार्ट 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो ई की पार्ट 2x प्लस 1 माइनस ई की पार्ट 2x प्लस 1 अपॉन ई की पार्ट 2x प्लस 1 का स्क्वायर। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4 ई की पार्ट 2x अपॉन ई की पार्ट 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास जो एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स का जो मान आया 4 ई की पार्ट 2x अपॉन ई की पार्ट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन आ गया था। इसमें आप x का मान कुछ भी रख दो, इसमें x का मान आप कुछ भी रख दो, निगेटिव रखो, निगेटिव रखोगे यहाँ तब इसका मान पॉजिटिव, ये रखोगे तब भी पॉजिटिव, ये रखोगे 4 अपना आप पॉजिटिव है। यानी कि अगर x का मान आप निगेटिव रखते हो तब भी ये सारा पूरी वैल्यू फंक्शन पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव देगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। x का मान निगेटिव रख लो, चाहे पॉजिटिव रख लो, चाहे जीरो रख लो, ये सदैव पॉजिटिव देगा। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी फॉर आर रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x की सभी रियल वैल्यू के लिए निगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, इसका मान सदैव पॉजिटिव प्राप्त ही होगा। मैंने लिखा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x की सभी रियल वैल्यू के लिए निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इस एफ डैश एक्स का मान 0 से ग्रेटर है, और जब ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है सो इसलिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा होगा बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ एक्स का मान एफ एक्स एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा, फंक्शन एफ एक्स दे रखा एक्स क्यूब माइनस 9k x² प्लस 27x प्लस 30। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर रियल नंबर के अंदर, ये फंक्शन है कि एक्स की वैल्यू रियल है, तो देन के की वैल्यू बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो इसका सॉल्यूशन बेटा, एफ एक्स जो फंक्शन है वो आपके पास है एक्स की पावर 3 माइनस 9k x² प्लस 27x प्लस 30। इसका हमने एक बार डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल करने पर 3x² माइनस 9k इंटू 2x आ गया प्लस 27। एक्स की पावर 3 का डिफरेंस होगा 3x² आया, 9k इंटू में 2x² 2x आएगा 27 आ गया। तो आपके पास है 3x² माइनस 18k x प्लस 27। इसी में मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये x² हुआ 3 से 18 6k प्लस 9। ये कंडीशन आएगी, ये एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देन तब एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 होगा, यानी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब है 3x² माइनस 6k प्लस 9 ग्रेटर 0 होगा। तो 3 छोड़ दे बेटा हमने, तो आपके पास हुआ x² माइनस 6k x प्लस 9। ठीक, तो आपके पास 6k x प्लस 9 ग्रेटर 0। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² माइनस 6k प्लस 9 ग्रेटर 0 है, ये 0 से ग्रेटर है, x इज रियल। अगर x रियल होगा, ठीक, तो अगर ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर 0 होता है, नोट में बेटा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर 0 होता है और एक्स रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस 0 होता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर 0 है एक्स रियल के लिए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से लेस होना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्स रियल है, तो एक्स रियल है तो माइनस 6a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 लेस 0 होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 9 है। तो 36 के स्क्वायर माइनस के 36 लेस 0 है। 36 मैंने कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर माइनस 1 लेस 0 है। इसका तात्पर्य हुआ कि के स्क्वायर माइनस 1 लेस 0 है। और इसके फैक्टर के लिए के माइनस 1 के प्लस 1 लेस 0 है। मैंने आपको कहा था जब भी इस तरह के फैक्टर होते हैं, फैक्टर की कंडीशन है कि फैक्टर लीनियर होने चाहिए। लीनियर होने के लिए ठीक के माइनस 1 के प्लस 1 लीनियर है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और ये वैल्यू माइनस 1 है और ये वैल्यू 1 है। कि अगर इन दोनों लीनियर फैक्टर को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो के की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो इसमें रखा तो माइनस 1 ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया, 1 आया तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। ये दो वैल्यू आई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो नंबर लाइन है उसके 3 इंटरवल लेना बनाए। मैंने कहा था जो राइट हैंड साइड का इंटरवल होता है उसे हम सदा पॉजिटिव लेते हैं, इसे निगेटिव लेते हैं और इसे पॉजिटिव लेते हैं। तो के का जो मान है वो 1 और माइनस 1 के बीच लाई करता है। जो निगेटिव 0 से लेस है तो इसे कंटेन करेगा और इसे कंटेन करने का इसने पूछा था बेटा के का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ताकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो इसका आंसर के का मान माइनस 1 से 1 के बीच होगा, तो आपका ए आंसर इसका करेक्ट आंसर। यानी के का मान माइनस 1 और 1 के बीच होगा तो इसका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है।